जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर चैनल पर। आज जो हम करने वाले हैं वो है 10 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है और एसएससी सीएचएसएल के 25 क्वेश्चन होने वाले मैथ्स के डिटेल सॉल्यूशन होगा और बेस्ट अप्रोच होगी करने की क्वेश्चन को कि पेपर में आपको कैसे हैंडल करने हैं। ठीक है, चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। ठीक है, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक इस तरीके से क्या है, एक सर्कल है और ओ क्या है, इसका एक सेंटर है। ए सी बी द डायमीटर, जो ए सी एक है क्या है, ये डायमीटर है। ये क्या हो जाएगा, एक ए सी डायमीटर हो जाएगा। बी द डायमीटर, बी डी इज अ कॉर्ड, जो बी डी है वो क्या है, एक जीवा है। ठीक है, बी डी एक, बी डी क्या है, एक जीवा है और बी डी इज कॉर्ड इज इंटरसेक्टिंग ए सी, जो ए सी को ई पर क्या करती है, ई पर काटती है। ए डी एंड ए बी आर जॉइंट, जो ए डी है यानी कि ये ए डी और ए बी, इनको आपस में मिला दिया जाता है। इफ़ बी ओ सी, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, बी ओ सी की, यहाँ पे ओ था। ठीक है, इसको दूसरे से करता हूँ। बी ओ सी कितना हो जाएगा, यानी कि बी ओ सी 40 हो जाएगा और ए ओ डी यानी कि ए ओ डी, यानी कि ये ए ओ डी कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बी ई सी बताना है क्या हो जाएगा, यानी कि बी ई सी बताना है क्या हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, ये क्या है आपके पास कॉर्ड, अगर ये 120 है और ये ए सी डायमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 60 हो जाएगा। तो 60 और 40 100 हो जाएगा और ये भी क्या है, इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर ये 40 और ये भी कितना है, 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और एक लाइन में पता है कि आप जब ये 100 हो जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा और 80 आपका क्या है, 80 आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से फिक्र बनेगी और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी और कुछ था नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 10 जो 10 पुरुष यानी कि 10 मैन और 15 क्या, 15 वुमेन किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 10 मैन और 15 वुमेन किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 15 मैन प्लस में 27 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपको क्या करना है, या तो मैन को वुमेन में चेंज कर लो या फिर वुमेन को मैन में चेंज कर लो। ठीक है, अगर मैं इसको काटता हूँ यानी कि 2 मैन किसके, यानी कि 3 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 27। तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 से, तो कितना हो जाएगा, 18। यानी कि जो 18 मैन हो जाएंगे वो 27 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, 27 वुमेन, इनकी जगह मैं 18 रख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, 15 और 18 कितना हो जाएगा, 33, यानी कि 33 मैन बताना है कितने दिन में उस काम को करेंगे। आप जब मैन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, मैन लेना पड़ेगा। और मैन कितने दिन में काम कर सकते हैं, यानी कि 30 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 300, है ना। तो 33 मैन कितने दिन में करेगा। ठीक है, यही तो बोल रहा है। तो क्या करोगे आप, इस यानी कि इस 33 को इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, 100 के बटे में 11, 11 में 99 और 100 के बटे में 11, आपका यही है आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर, यानी कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है और उसको क्या कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एंड रिकास्ट इनटू स्पेयर्स ऑफ रेडियस 2, और इसको दोबारा बनाया गया है किसमें, छोटे छोटे गोलों में, जिसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ईच हाउ मैनी सच स्पेयर्स कैन बी मेड, और इससे कितने गोले बन सकते हैं छोटे वाले। आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की क्यूब कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू में 10 इजिकल टू में यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि नंबर मान लो n इंटू में, और यहाँ से भी 4/3 पाई आपस में कट जाएगा, तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो किससे कटेगा, ये 5 बार, ये 5 बार और ये 5 बार, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 125, यानी कि 125 गोले बन सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2014, 2016 और 2018, यानी कि अच्छा, ये था इस तरह के दिया हुआ है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
XYZ इन करोड़ में दे रखा है ड्यूरिंग 2014 से और 2019 तक। और यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है नीली पट्टी में, ये आपकी क्या हो जाएगी, इनकम। और ये जो ऑरेंज में दिख रहा है ये क्या हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। 2014 की बात कर रहा है और 2016 की बात कर रहा है और 2018 की बात कर रहा है में कंपनी का औसत व्यय, यानी कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना है। यानी कि 2014 की बात करता हूँ तो 2014 में कितना था एक्सपेंडिचर, यानी कि 225 और 2016 में कितना था, 2016 में 330 और 2018 में कितना है 180। इन सबको जोड़ो, 5 8 2 10 13 की एक, यानी कि 3 2 5 6, कितना हो जाएगा 735। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, एवरेज कितना आ गया 245। ठीक है, 2017 में प्राप्त राजस्व, अगर 2017 में कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है इसको, यानी कि 400। 2000 में कितना मिल रहा है इसको, यानी कि 400 मिल रहा है। 2400 से कितने प्रतिशत कम है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में से 4 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, कितने का डिफरेंस आ गया, यानी कि इसका डिफरेंस आ जाएगा 155 का। 155 के बटे में कितना आ जाएगा बताओ, यानी कंपेयर किससे कर रहा है, कंपेयर कर रहा है ये 2017 में। 2017 का कितना है 400, इंटू में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 थी 12, 3 बच जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ता 28, 4 पंजे 20, यानी कि 38.75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यानी कि टेन थीटा इक्वल टू दे रखा है 4/3 और आपको ये निकालना है। आपको पता है कि टेन थीटा क्या दे रखा है 4/3। तो इस तरीके से देखो कि ये कितना हो जाएगा, यानी कि 4 और ये कितना हो जाएगा 3, 4 चौक 16, 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं रखना, आपको वैल्यू रखना है, यानी कि 9 साइन थीटा क्या हो जाएगा 4 के बटे में 5 इंटू में 4 के बटे में 5 प्लस में 12 कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3 के बटे में 5 और डिवाइड 27। अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 के बटे में 5 और अगर मैं 20 साइन थीटा की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 के बटे में 5। ठीक है, अब 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 के बटे में 5, 5 इसके एलसीएम हो जाएगा दोनों और 12 तिया 36। यहाँ से देखता हूँ तो कितना होगा 27 तिया 81 और 20 चौक 80 और यहाँ से 5 इसका एलसीएम। देखो ये 5 से तो ये 5 कट गया, 81 में से 80 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 36 और 36 कितना हो जाएगा 72। यही क्या है इसका आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या रहा है कि अगर आप इसको आगे एक्सपेंड करोगे ना तो ये क्या बनेगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, कोई मतलब ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा बस ये है कि आपको खोलोगे अगर सही से ना तो दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ से मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है कि ए का क्यूब माइनस का बी का क्यूब, और ये क्या होता है, यानी कि ए माइनस बी और क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में ए बी, इस तरीके का होता है, सबको पता है। ठीक है, आपको क्या है ये ए है मेरे लिए और ये क्या है ये बी है। अगर मैं ए का ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स 2x और फिर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का x। ठीक है, माइनस का x और फिर क्या हो जाएगा बोलो, यानी कि माइनस का x और ये क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का हो रहा है ना, यानी कि 2/x, ये क्या हो गया ब्रैकेट में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास ये x से ये x कट गया तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 4/x। ठीक है, यहाँ से आपको इसकी तो वैल्यू मिल गई, अब आगे आपको देखना है। जब आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो आ गया ए स्क्वायर, जब आप इसका ए स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 के अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये माइनस का तो माइनस का 2ab, यानी कि 2ab यानी कि एक्स इंटू में 2/x, ये हो गया। इसी तरीके से आप आगे सॉल्व करोगे तो इसका क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर और 4 के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 × x इंटू में 2 के बटे में x। फिर आगे क्या हो जाएगा ए और बी आपको ये दे रखा है। ठीक है, जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा प्लस में 2, यानी कि ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इस x से ये x कट जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस। ठीक है, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, फिर भी माइनस आएगा और फिर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर,
2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको देखो यानी कि इससे तो ये वाला पूरा ये कट जाएगा, और कुछ कटता है क्या, देखो यानी कि माइनस का 4x², यानी कि इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, यानी कि x² प्लस में 4x², और फिर क्या बचता है यहाँ पे x², और कुछ बचता है क्या, और बचता है यहाँ पे x²। ठीक है, ये यहाँ पे बच गया। तो देखो क्या हो जाएगा, यानी कि ये x², ये x², ये x², तो कितना हो जाएगा 3x² इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3x² प्लस में 4x², और आपको पता था ये आपको शुरुआत में दे रखा है क्या, माइनस का 4/x। क्लियर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस x को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, डिवाइड में है ना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे तो आपके पास -4 ही रह जाएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास 3x बचेगा, और जब यहाँ कर दोगे क्या आ जाएगा 4x³ आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको खोलने में पजल मत हो जाना, बाकी क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि वह वस्तु इस निश्चित मूल्य के 33.1/3% पर बेची जाती है, तो मेरे को पता है कि 1/3 आएगा यहाँ पे, और तो फिर से उसको क्या हो रहा है 33.1/3% की हानि हो रही है। यदि इस मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बतानी है, क्या हो जाती। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 33 1/3%। What is the percentage profit or percentage loss when it is sold at 40% of the original price। आपको पता है कि यहाँ पे दो बार क्या है 1/3 और 1/3 आएगा, जब आप इसको फ्रैक्शन में बदलोगे क्या आता है 1/3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, मैं 900 मान लेता हूँ। ठीक है, 900 मान लेता हूँ कि उसका जो प्राइस था पहले, इसको 900 में बेचा जा रहा था पहले, फिर क्या कर रहा है कि इसका 1/3 पर बेची जाती है, यानी कि फिर इसको कितने पे बेच दी गई, 300 की बेच दी गई। जब इसको 300 पे बेची गई ना, फिर भी क्या हो रहा है, उसको 1/3 का लॉस हो रहा है। कहने का मतलब है 1/3 यानी कि 3 तो इसका सीपी होगा, समझ रहे हो, यानी कि 1 का लॉस हुआ तो इसको कितने पे बेची गई होगी, 2 पे। यानी कि आप कह सकते हो कि x का 2/3 इजिकल टू में कितना हो जाएगा 300, यानी कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा 300 इंटू में 3 के बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 450। तो 450 इसका क्या आ जाएगा, 450 इसका आ जाएगा सीपी। क्लियर, यानी कि 450 इसका क्या आ गया, सीपी आ गया। तो अब क्या कह रहा है, इसे मूल विक्रय मूल्य, यानी कि मूल जो जो इनिशियल था वो कितना था 900, यानी कि इसका 40% पर बेचा जाता है। अगर आप इसका 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4×36 यानी कि 360। तो बताना है कि इसको लाभ हुआ या हानि हुई। देखो कोई चीज़ अगर 450 की बेची जा रही है, और सॉरी 450 में खरीदी गई और ये 360 में बेची गई, तो इसको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, यानी कि इसको यहाँ पे 90 का लॉस हो गया। 90 का लॉस होगा कितने पे, यानी कि 450 पे इंटू आ जाएगा 100। 90 एकम 90, 90 पंचे कितना हो जाएगा 450, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 20%। यानी कि उसको 20% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, यानी कि x की पावर 6 माइनस का 6 √6 y की पावर 6, और इस तरीके का क्या कर रखा है, इसको एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे जो वैल्यू निकाली जाएगी ना, वो कंपैरिजन करके निकाली जाएगी। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, यानी कि x की पावर 2 का क्यूब माइनस का √6 y का स्क्वायर और इसका क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जब आप इसको लिख सकते हो तो आपको पता है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, यानी कि a माइनस बी, और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में ab। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो अब देखो, यानी कि a माइनस बी कितना हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी कितना हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का √6। ठीक है, माइनस का √6 y का स्क्वायर, और जब आप इसको क्या करोगे आगे करोगे, यानी कि x का स्क्वायर तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 6 y का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि √6 x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर। यहाँ से आपको वैल्यू क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है। यानी कि a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस का √6, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि b की वैल्यू यानी कि यहाँ से मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी
√6 और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यानी कि 6 मिल जाएगी। अब सिंपल यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि 36 हो जाए, √6 है ना, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और बी का स्क्वायर यानी कि इसका जब √, करोगे तो 6 आ जाएगा, और 6 छः कितना हो जाएगा 36, यानी कि इससे ये कट गया तो आपके पास कितना बचेगा, यानी कि 36 बचेगा। यही आपके पास आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि के उन सभी संभावित मानों का योग बताना है, कितना हो जाएगा, जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या, यानी कि ये जो आपको दिया हुआ है नंबर, ये 3 से क्या हो जाए, कट जाए, यानी कि 2, 3 के और 5, 6, 7 और के, यानी कि यहाँ पे के कितने वैल्यू हो सकती हैं, यानी कि कितनी वैल्यू हो सकती हैं जिससे क्या हो जाए, ये 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यदि अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है तो उन सब अंकों का क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे 9 बनाता हूँ, यानी कि 7 और 2 ये 9 कट गया, और 6 और 3 ये कट गया। तो आपके पास बच गया 5 प्लस में के और प्लस में के, ये बच गया। अब इन तीनों को जोड़ के आपको 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि अगर मैं इसकी जगह 1 और 1 रखता हूँ, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अगर मैं 2 रखता हूँ, यानी कि 5 और 2 7 2 9, यानी कि एक के की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर मैं 3 और 3 रखूँ, 3 और 3 रखता हूँ, तो 3 3 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 4 और 4 रखता हूँ तो 4 4 8 5 कितना हो जाएगा, 13, ये भी नहीं होनेगा। अगर मैं 5 5 रखता हूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो के की एक वैल्यू कितनी हो सकती है, के की वैल्यू एक वैल्यू 5 हो सकती है। अगर मैं 6 और 6 रखता हूँ, यानी कि 6 6 12 5 17, 6 नहीं हो सकती। 7 7 14 5 19, ये नहीं हो सकती। 8 8 16 5 21, यानी कि एक के की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। और 9 9 18 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 23, ये नहीं हो सकती। यानी कि आपके पास जो के की वैल्यू है कितने संभव है, यानी कि 2 5 और 8, तो इनका टोटल ही पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 8 5 13 2 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, और बताना है कि क्या हो जाएगा। देखो, कॉट 46 है, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या करो, इसको 10 में बदलोगे। जब आप इसको 10 में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 46, सॉरी 44, माइनस का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 44। इसी तरीके से नीचे, यानी कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। जब आप इसको कॉस में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर में 28, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर में 28। इसी तरीके से प्लस, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, यानी कि 1/2, यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4। और यानी कि टेन स्क्वायर 33 और टेन स्क्वायर 57, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, यानी कि 33 और 57 90 बनता है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे एक ही आ जाएगा। और अपॉन में क्या आ रहा है, यानी कि सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है भाई, यानी कि ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो, यानी कि ये टेन स्क्वायर थीटा, और देखो मैंने क्या कहा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2, और इसकी वैल्यू तो 1 होती है प्लस में, यानी कि इस 2 से ये 2 कट गया, और इसका तो 1 होता ही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, यानी कि 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/2, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, यानी कि देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ ए पर्सन। यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, और क्या है, यानी कि एक तो मेल और फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल और क्या है, और चिल्ड्रन, यानी कि ये 3 ग्रुप इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 3 ग्रुप हैं। देयर आर 20 मेल्स, यानी कि यहाँ पे कितने दे रखे हैं, यानी कि 20 मेल हैं इसके अंदर। एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड चिल्ड्रन टेकन टुगेदर इज 4 मोर देन दैट ऑफ द मेल्स, यानी कि जो अगर मैं फीमेल्स और चिल्ड्रन की बात करता हूँ, ये दोनों टोटल मिला के इससे 4 ज़्यादा है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर। द एवरेज वेट ऑफ मेल इज कितना है, 54, यानी कि जो इसका एवरेज है वो कितना है, 54 है। दैट ऑफ फीमेल्स इज 49, और फीमेल का कितना है, यानी कि 49, और एंड दैट चिल्ड्रन का कितना है, चिल्ड्रन का है 30। फिर क्या कह रहा है कि इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द होल ग्रुप ऑफ इज कितना है, यानी कि इन सब का एवरेज कितना है, 48.25, कितना दे रखा है, 48.25।
तो फिर क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि इन दोनों का क्या पूछ रहा है, फाइनली डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लग सकता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यानी कि अगर मैं इन सबका एवरेज निकालता हूं तो क्या कितना हो जाएगा, 54 दूनी कितना होता है 108, यानी कि 108 प्लस में कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ फीमेल को, तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, यानी कि 24 माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, 24 माइनस का एक्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा 49x, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 और 24 माइनस का एक्स, और ये सब टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, ये सब टोटल मिला के यानी कि 20 तो ये थे मेल और 24 ये थे, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और यहाँ पे इन सबका जो एवरेज था दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो कितना था 48.25 दे रखा था। अब क्या करोगे, ये 44 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, 44 मल्टीप्लाई, यानी कि इस दो हटा के यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। अब क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो, 25 चौक 100, यानी कि 25 एकम 25, 25 एकम 25, अब कितने से जाएगा 25 एकम 25, और 8 में से 5 जाएगा 3, और 4 में से 2 जाएगा 2, तो 232 हो गया। और 25 में कितना होता है 225, 7 बच जाएगा, 25 दिया 75, तो कितना हो जाएगा 193 इंटू में 11, 193 इंटू में 11, यानी कि इस 4 से ये 44 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे 193 और 193 कितना हो जाएगा 3, 9 3 12, 10 11, और एक कितना हो जाएगा 21 और 23 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 21 और 23। अब इसको सॉल्व करोगे 1080 प्लस में 49x प्लस में 24 से कितना होता है 72, 720 माइनस का कितना हो जाएगा 30x, और यहाँ पे कितना आ गया 2123, ये हो गया। यानी कि 49x माइनस का 30x कितना हो जाएगा 19x, और 2123 माइनस में कितना हो जाएगा 720, और माइनस का कितना हो जाएगा 1080, यानी कि 2123 में से आप क्या घटा दोगे, यानी कि 1700 1800 घटा दोगे। ठीक है, 1800 घटाओ इसमें से, 1800 जब आप घटाओगे तो कितना जाएगा 3 2, और 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 323, यानी कि 19x इजिकल टू कितना हो जाएगा 323, और एक यूनिट यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 17। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 17, तो यहाँ से जो फीमेल थी वो कितनी हो जाएंगी 17, और जो चिल्ड्रन थे वो कितने हो जाएंगे 24 में से 17 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यानी कि 24 में से जब आप 17 घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई 7 बच जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 17 में से 7 जाएगा, कितना डिफरेंस बचेगा 10, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, और शेयर भी जरूर करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि ए बी डी विद्यालयों में विज्ञान संख्या है, यानी कि देखो ये आपका साइंस है, ये आपका मानविकी यानी कि ह्यूमैनिटी है, और ये आपका बिजनेस है। ठीक है, और ए बी डी विद्यालयों में विज्ञान, यानी कि ए बी और डी, यानी कि ए बी डी साइंस की बात कर रहा है, ए बी डी यानी कि इसमें साइंस कितने हैं 60, और बी में कितने हैं 78, और डी में कितने हैं यानी कि 40, यानी कि 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 178। और फिर क्या कह रहा है कुल संख्या का, ठीक है, बी डी ई, अगर मैं बात करता हूँ बी डी और ई विद्यालयों में व्यावसायिक, यानी कि व्यवसाय क्या है बिजनेस, वो कितना हो जाएगा, बी डी ई की बात कर रहा है यहाँ पे कितना है 40, और डी में कितना है बिजनेस की बात कर रहा है ये भी 40, और ई में कितना है 50, यानी कि 40 40 80 और 50 कितना हो जाएगा 130। ठीक है, अब एक बार और पढ़ लेते हैं, यानी कि ए बी और डी विद्यालयों में विज्ञान संकाय के छात्रों की कुल संख्या का बी डी और ई विद्यालयों में व्यावसायिक संकाय के छात्रों की कुल संख्या से अनुपात बताना है, कितना हो जाएगा। सिंपली आपको इसको काट देना है, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 2 में 18, और यहाँ से कितना कटेगा 65, आंसर कितना आ जाएगा 89 रेशियो में 65, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और होता तो आसान है लेकिन ये आपको पजल कर सकता है बहुत ज़्यादा, तो बड़े ध्यान से करना है। 4 को 16 से करोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 65 के बटे में 4 डिवाइड। अब 6 दूनी 12 के बटे में कितना हो जाएगा 13 के बटे में 6, 6 दूनी 12 हो रही कितना हो जाएगा 13 के बटे में 6, प्लस और इसके आगे एक और ब्रैकेट 3 चौक 12 हो रही कितना हो जाएगा 13 के बटे में 3, माइनस और 2 दूनी 4 और एक कितना हो जाएगा 5 के बटे में 2, प्लस में कितना हो जाएगा 3 के बटे में 4। ठीक है, इस तरीके से, और ये हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, यानी कि 65 के बटे में 4 डिवाइड
यानी कि 13/6 प्लस और 13/3 माइनस, यानी कि 5/2 और 3/4 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे साइड में, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 4 ही आ जाएगा। यानी कि 5 दूनी 10 प्लस में कितना हो जाएगा 13/4। यहाँ से कितना आ जाएगा 13/4 आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करता हूँ साइड में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 13 चौक 52 और 13 तिया 39 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। यानी कि 52 और 39, यानी कि 12 में से 9 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी कि 13/12। यानी कि 13/6 प्लस में 13/12, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और प्लस में 13 कितना हो जाएगा 39/12, यानी कि 65/4 इंटू, यानी कि डिवाइड को क्या कर दूंगा 12/39। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 13 पंचे 65 और 13 तिया 39। इस 3 से ये 3 कट गया, तो आपके पास कितना बचता है 5, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में दिख रहा होगा, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि इस तरीके का त्रिभुज ए बी सी है, ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है, यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी पर क्रमश, यानी कि ए बी और ए सी पर क्रमश क्या है, डी और ई है। यानी कि ये आपको डी और ये ई इस प्रकार से है कि डी ई, यानी कि डी ई समांतर है किसके, यानी कि बी सी के समांतर है। ए डी आपको दिया हुआ है कितना 3 और बी डी आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बी डी कितना दे रखा है 6 और ए ई आपको दे रखा है 2 और सी ई आपको बताना है क्या हो जाएगा। एक बार बताओ, यानी कि 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितना हो जाएगा 6, इसी तरीके से जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली अगर ये समांतर है ना, तो इनके जो अनुपात होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसके अनुपात सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो अनुपात यहाँ बन रहा है वही अनुपात यहाँ बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% क्या करता है बचत, यानी कि 100 तो उसकी इनकम थी और सेविंग कितनी हो जाएगी, यानी कि 25 और इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 75। अगर उसकी आय क्या हो गई 20% से बढ़ गई तो कितना हो जाएगा 120 हो गई। और इसकी बचत समान रहती है, यानी कि बचत जो थी इसकी 25 की 25 ही रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो यहाँ से कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, यानी कि 20 की वृद्धि हो गई कितने पे, यानी कि 75 पे इंटू कितना हो जाएगा 100। 25 या 75, 25 चौक 100 कितना हो जाएगा 20 चौक 80 के बटे में 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 26 सही 2/3, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। त्रिभुज ए बी सी एक वृत्त में बना हुआ त्रिभुज है। ठीक है, इस तरीके से ये एक वृत्त है और इसके अंदर क्या बन रखा है ए बी सी बना हुआ है, यानी कि ये मैंने ए बी सी इसके अंदर बना दिया। क्लियर है, ए बी और सी, ए बी सी बना हुआ है। ए सी बी का मान आपको दे रखा है कितना, यानी कि 35, यानी कि ये आपको दे रखा है 35। बिंदु पी वृत्त पर बिंदु सी के सम्मुख भुजा ए बी पर स्थित एक बिंदु है, यानी कि इस तरीके से ये खींची गई है, ये क्या है पी। ठीक है, ये क्या है पी, बिंदु पी वृत्त पर किसी बिंदु सी के सम्मुख भुजा ए बी पर स्थित एक बिंदु है, ए बी पर स्थित सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। ठीक है, तो ए पी बी का मान बताना है, यही होगा पी। ठीक है, क्योंकि ए पी बी तो लाइन में हो जाएगा ना, तो ये ए पी बी का मान आपको बता रहे हैं कि क्या हो जाएगा। आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ए पी बी सी क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। अगर ये 35 का है तो ये कितने का हो जाएगा 145 का, इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं था, यानी कि 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यानी कि नलिनी का छोटा भाई, ये आपकी नलिनी है, इसका एक छोटा भाई है। ठीक है, इसका ब्रो है, जो कि कितने साल का है 12 साल का है। अगर नलिनी और उसके भाई की अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि 7 और 6 दे रखा है, यानी कि 6, यानी कि 6 यूनिट की कितनी दे रखी है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये भी कितने हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो अब से 6 वर्ष बाद, यानी कि अब से 6 वर्ष बाद नलिनी कितने साल की हो जाएगी 20 साल की, और ये कितने साल की हो जाएगा, यानी कि जो इसका भाई कितना साल का हो जाएगा 18 साल का। तो क्या बोल रहे हैं उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि 2 धाम 20 और 2 में 18, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 और 9, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा कुछ खास करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यानी कि 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज कितना होता है 6,000, यानी कि 6,000 कितना है, यानी कि 5 साल के अंदर ब्याज है। अगर मैं इसको 5 से भाग कर देता हूँ तो आपके पास 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 कितना आ गया, यानी कि 1200 ब्याज आ गया। अगर 1200
12,000 पे निकालेंगे कितना रेट आएगा, इनकी रेट आपके पास आ जाएगा 10%। तो क्या बोल रहा है कि इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि जब आपको पता है कि रेट आपको 10% दे रखी है, पी आपको 12,000 दिया हुआ है, और पता है कि 3 साल के अंदर जो इसका रेट हो जाएगा नेट रेट वो कितना हो जाएगा, यानी कि 33.1% हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस 12,000 का यानी कि 33.1% आपको निकाल देना है। इस पॉइंट को हटा के एक और जीरो लगा दी तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई तो 12 एकम 12, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 2016 और 2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात। तो क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज द बार ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी इन मिलियन। ठीक है, यहाँ पे क्या है मिलियन, यानी कि जो ये ब्लू वाली दिख रही है ये आपको ए है और ये रेड वाली है ये आपको बी है। तो 2016 और 2018 की बात कर रहा है, 2016 और 2018 की बात कर रहा है कार ए की। तो कितना है, ये है 175 और यहाँ पे कितना है 300। ठीक है, तो इनका जो टोटल इन्होंने एक्सपोर्ट किया है कितना 5 7 यानी कि 475 का एक्सपोर्ट किया है। और 2015 और 2017 यानी कि इस 2015 में और 2017 में कार बी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, बी की बात करोगे तो यहाँ पे 250 और ये कितना हो जाएगा यानी कि 275। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 7 5 12 और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 525। ठीक है, फिर निर्यात का अनुपात बताना है। सिंपल सी बात है, यानी कि 475 और 525। तो क्या करोगे, 5 से काटो सबसे पहले, यानी कि 5 निमे 45, 2 बच जाएगा 5 पंचे 25, 5 एकम 5 5 पंचे 25, 5 से और काट दो तो ये कितना बचेगा 5 एकम 5 और 5 निमे 45, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5 एकम 5। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, 5 निमे 45, 2 5 पंचे 25, 5 एकम 5 निमे 45, 19 और 21 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुकना। 2016 और 2018 की बात कर रहा था, 2016 और 2018 यानी कि 300 और 2 कितना हो जाएगा 575। ए की बात कर रहा है 2016 और 2018, 2016 और 2018 ए की बात कर रहा है 300 और 2 575 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 575 आएगा, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 575 और 525 इसका रेशो निकालना है। यानी कि 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 एकम 25। आंसर कितना आ जाएगा 23 रेशो में 21, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में दिख रहा होगा, यानी कि 23 रेशो 21। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ये आपको दे रखा है, यानी कि ये क्या है आपके पास उच्चतर यानी कि हायर एजुकेशन होती है, और ये इनिशियल हो जाएगी, ये मिडिल हो जाएगी, और ये माध्यमिक, माध्यमिक बोल सकते हैं शायद 10th तक की, जो भी है समझ जाना। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस कलेक्टेड डोनेशन फॉर ए रिलीफ फंड एज सोन इन द गिवन पाई चार्ट। इफ द डोनेशन कलेक्टेड फ्रॉम मिडिल क्लास वास कितना, यानी कि मिडिल क्लास से कितना लिया जा रहा है, यानी कि 6,750, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 6,750। तो क्या कह रहा है कि देन हाउ मच मोर मनी वाज कलेक्टेड बाय मिडिल क्लास एज कंपेयर टू सेकेंडरी क्लास। यानी कि सेकेंडरी क्लास कितना था, सेकेंडरी क्लास कौन सा हो जाएगा, यानी कि माध्यमिक, माध्यमिक कहाँ है माध्यमिक, यानी कि 27। तो कितना है, यानी कि 3% का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि 3% की रेट पूछ रहा है, यानी कि 30% कितना है 6,750, तो 1% कितना हो जाएगा, यानी कि 6,750 के बटे में 30, और 3% की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 एकम 3, 3 धाम 30 हो जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 675। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 675 आपका आंसर हो जाएगा। और आप वैसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पे 3% की वैल्यू पूछ रहा है, और 30% जब आपको इतना दे रखा है, यानी कि 10% इसका, इसको जब 3 से भाग करोगे तो 2,000 के आसपास आएगा। कितना 10% जब 2,000 के आसपास आएगा, तो सिंपल सी बात है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, और ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता भाई। ठीक है, यानी कि 10% आपके पास कितना आएगा, आएगा 2,000 के आसपास, तो 5% आपका 1,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी अंदाजा आप लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी, ये आपके पास त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी, त्रिभुज ए बी सी में जो ये है आपके पास ए डी,
ए का आंतरिक समद्विभाजक है, यानी कि इसको क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी इट एडी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए मीटिंग बीसी एट डी, यानी कि जो बीसी पर आपको डी पर मिलता है, बीडी आपको दिया हुआ है 3.6, यानी कि बीडी कितना दे रखा है 3.6 और बीसी कितना दे रखा है आपको 8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यानी कि 4.4 हो जाएगा। द रेशो ऑफ ए बी एंड ए सी का पूछ रहा है। देखो जो रेशो इनका होगा ना वही रेशो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा। तो सिंपल से आप क्या करोगे, इसी का रेशो निकालो, यानी कि 4 9 36, 4 एकम 4, यानी कि 9 और 11 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाइसेक्टर की क्या है, थ्योरम है, आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इस पे बहुत हमेशा क्वेश्चन बनता है। इस पे ऐसा हो ही नहीं सका कि कोई सा भी पेपर हुआ है एसएससी का और इससे इस थ्योरम से क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद, ठीक है, यानी कि 15% की छूट देने के बाद इसे 425 में बेचा गया, तो आप कह सकते हो कि यानी कि 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 425, तो आप 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 425 के बटे में 85 और इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 17 पंचे 85 और 17 दूनी 34, 17 पंचे 85, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यानी कि जो ये कितना हो जाएगा 500। और ये क्या है, यानी कि जब आप डिस्काउंट देते हो तो किस पे देते हो, एमपी पे, तो 500 क्या आ जाएगा आपके पास एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस आ जाता है। यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो लाभ 25% होता, अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो लाभ कितना होता 25%। तो कहने का मतलब है कि 125% की वैल्यू कितनी दे रखी है 500, है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू यहाँ फिर से निकाल दो, 100% की वैल्यू यहाँ फिर से निकाल दो, यानी कि 125 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, यानी कि 400 आपके क्या हो जाएगा सीपी आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी कि 3 सेक थीटा प्लस में कॉस 4 कॉस थीटा इजिकल टू में 4 √3, और आपको ये चीज़ आपको दे रखी है, ये चीज़ आपको यहाँ पे निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे कभी स्क्वायर लगा के आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि आपको क्या चाहिए, √3 चाहिए, तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू मानो, यानी कि देखो 60 पे मानोगे तो यहाँ पे अंडर रूट तो मिलेगा नहीं, तो आप क्या करो, आप इसको 30 मानो। जब आप 30 मानोगे तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस 30 का मान कितना होता है √3 के बटे में, तो सेक क्या हो जाएगा, यानी कि 2/में √3, ठीक है, और 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा √3 के बटे में 2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, और इससे जब काटोगे तो कितना बचेगा √3, 2 √3, और यहाँ पे 2 √3 कितना हो जाएगा, यानी कि 4 √3, और ये किसके बराबर है, यानी कि 4 √3 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, यानी कि 30 मिल गई। थीटा की वैल्यू आपको 30 मिल गई तो सिंपल सी वैल्यू रख दो, यानी कि 1 माइनस, यानी कि साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 30 कितना हो जाएगा 1 के बटे में 2, और कॉस 30 कितना हो जाएगा √3 के बटे में 2, यानी कि 2 क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 माइनस का 1 प्लस में √3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 प्लस में √3 के बटे में 2, यानी कि ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे क्या है आपको निकालना है सिंपल सी वैल्यू, यानी कि 9x³ प्लस में 1/में 375 x³। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को 3 चाहिए, तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, इसको 3 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 3x प्लस में 1/में 5x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से किया ना मैं, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इसका क्यूब कर दो, यानी कि इसका क्यूब करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27x³ और प्लस में कितना हो जाएगा 125, 125x³, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 3ab कितना है, 3ab कितना है 3x, और इंटू में 1/में 5x, और प्लस में कितना आ जाएगा ये 9 आ जाएगा, और फिर कितना है 9 में 81 और कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इस x से तो ये x कट गया, ठीक है, यानी कि ये आपको देख रहा है, ध्यान से देखना है, यानी कि 27x³ प्लस में 1/में 125x³ इजिकल टू में ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। देखो 3 तिया 9 में कितना हो जाएगा 81 के बटे में 5, यानी कि 729 माइनस का 81 के बटे में 5, ठीक है, यानी कि 5 7 3500 और 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 100,
और कितना हो जाएगा 5 में 45, कितना हो जाएगा इसका टोटल 5 4 6 और 3, यानी कि 36 45 में से आपको 85 घटाना है, कितना आ जाएगा 0, और 14 में से 8 जाएगा 6, यानी कि 3560 आ जाएगा। कितना, यानी कि 3560 के बटे में 5, इसको काट दो, 5 एकम 5 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 712, यहाँ से आ जाएगा 712 आ गया यहाँ से। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, लेकिन मुझको क्या चाहिए 3 चाहिए, तो फिर मैं क्या कर देता हूँ इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x की क्यूब, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 375x की क्यूब, और 712 को मैं क्या कर देता हूँ 3 से कर देता हूँ डिवाइड, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6, और यहाँ पे बच जाएगा 3 तिया 9 और 2 बच जाएगा 3 सत्ते 21, 237 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कि आपके पास एक ही ऑप्शन दे रखा है 237, इसके अलावा और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको खोलना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। सुनील नाव को धारा के विपरीत, यानी कि धारा के विपरीत बात करेगा तो 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है, धारा के विपरीत की बात कर रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर तक लेके जा रहा है धारा के विपरीत। यदि नदी की धारा की चाल आपको दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोट तो आपको पता नहीं, और विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये इसकी जो स्पीड है यानी कि करंट की, यानी कि जो नदी की जो वाटर की, वो क्या हो जाएगी घट जाएगी, और इसको टोटल टाइम कितना लगता है 1 घंटे 15 मिनट, तो 15 के बटे में 60, यानी कि 1 प्लस में 15 के बटे में 60, यानी कि 15 एकम 15 15 चौक 60, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5 के बटे में 4 हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, यानी कि बी प्लस में 2, यानी कि अब दिशा में जा रहा है तो यहाँ पे जो करंट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, और इसको कितना मिनट लगता है, तो दिशा में नाव को 30 किलोमीटर ले जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है इसके बाद, यानी कि 4 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और 5 करोगे इससे तो कितना हो जाएगा 5 भी माइनस का 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 80, तो 5 भी कितना हो जाएगा 90, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो सिंपल से आप 18 रख दो, यानी कि 30, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा यानी कि 1/5, यानी कि 1.5 घंटा लगेगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के आपके जो आपके पूरे 25 के क्वेश्चन खत्म होते हैं। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को